100 लोगों को कंट्रोल करेगा और खुद काम नहीं करेगा बल्कि उनसे काम करवाएगा। और देखें, बिजनेस में दो तरह के माइंडसेट होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर आपने वॉच का बिजनेस स्टार्ट किया है और ऐसी लोकेशन पे शॉप ओपन कर ली है जहां पे कोई पर्सन घड़ी नहीं पहनता, तो अगर आपका नेगेटिव माइंडसेट हुआ तो आप ये सोचोगे कि शायद आपने गलत लोकेशन पे ओपन कर ली है शॉप, क्योंकि यहाँ पे घड़ी कोई पहनता ही नहीं, तो आप सेल किसको करोगे। लेकिन अगर आपको पॉजिटिव माइंडसेट हुआ तो आप ये सोचोगे कि यहाँ पे कोई पर्सन घड़ी नहीं पहनता, तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप हर पर्सन को घड़ी सेल कर सकते हो। अब लास्ट में हम बात करते हैं इन्वेस्टर्स की। ऐसे लोग जिनके पास टाइम नहीं होता है लेकिन पैसा बहुत ज़्यादा होता है, तो अपने पैसे का इस्तेमाल करते हैं मज़ीद पैसा बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल, मैंने एक दुकान परचेज़ की 40 लाख में, उसको 2 साल के लिए वैसे ही छोड़ दिया, उस पर कोई काम नहीं किया। 2 साल के बाद वो महंगी होगी, मैंने 60 लाख की सेल कर दी। अब मैंने काम भी कोई नहीं किया और मुझे 2 साल के बाद 20 लाख का प्रॉफिट भी हो गया। तो इन्वेस्टर लोग सेम इसी तरह से काम करते हैं कि उनको काम करने की ज़रूरत भी ना पड़े और वो अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा लें। तो वो अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में या फिर प्रॉपर्टी में, ताकि उनको अच्छा प्रॉफिट हो सके। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिशनल मार्केटिंग को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एक कंपनी या फैक्ट्री अपनी प्रोडक्ट सस्ते में तैयार करती है, लेकिन जब वो मार्केट में सप्लाई करती है तो क्या वजह होती है कि कस्टमर को महंगी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपना बिजनेस करना है और आपका माइंड है कि मैं कॉस्मेटिक की कंपनी ओपन कर लेता हूं और अपनी प्रोडक्ट तैयार करके लोगों को प्रोवाइड करता हूं, तो इसका प्रोसीजर क्या होगा। सबसे पहले तो आपको गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए होगी, आपको एक जगह परचेज करनी है जहां आप कंपनी का ऑफिस ओपन कर सको। उसके बाद जो उनसे वो आपकी मशीनरी पे पैसा आएगा, लेबर कॉस्ट आएगी और आपको कंपनी के लोगो डिज़ाइन करवाने पड़ेंगे। तो यहाँ तक मान लेते हैं कि आपका 40 लाख लगा है और आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो तैयार होना शुरू हो गई हैं। अब अच्छा खासा पैसा लगाने के बाद आपने अपनी प्रोडक्ट्स तो तैयार कर ली हैं, लेकिन उसको सेल भी तो करवाना ना, ताकि आपको प्रॉफिट हो सके। अब सेल करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग के थ्रू कर सकते हो या आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर सकते हो। अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होती है कि फॉर एग्जांपल, आपकी कंपनी ने जो है वो मैन्युफैक्चरिंग की है और एक आपका फेस वॉश जो है वो 2000 में मैन्युफैक्चर हुआ है, कंपनी से तैयार हुआ है। अब वो सबसे पहले अगर मार्केट में जाएगा तो जाएगा नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास, फिर जाएगा रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास, फिर रिटेलर, फिर होलसेलर, और फिर वो पहुंचेगा शॉपकीपर तक। अभी यहाँ पे टोटल 5 पर्सन है, हर पर्सन प्रोडक्ट्स में से अपना कमीशन रखेगा और फिर इसको आगे सेल करेगा, जिसकी वजह से प्रोडक्ट्स कस्टमर को महंगी मिलेगी। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखें कि बिजनेस सिर्फ आपने पैसे के लिए नहीं करना, आपने ये भी देखना है कि मैं अपने कस्टमर को बेनिफिट किस तरह से दे सकता हूँ, कि मैं उसको क्वालिटी और सस्ती प्रोडक्ट्स किस तरह से प्रोवाइड कर सकता हूँ, ताकि आपके कस्टमर को बेनिफिट भी हो और आपका जो बिजनेस है वो भी सक्सेसफुल हो। यहाँ पे ग्रोविक ग्लोबल कंपनी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है, जिसमें सिर्फ 3 पार्टीज होती हैं। पहले पे कंपनी खुद होती है, सेकंड पे आप होंगे एज अ